हेलो दोस्तों, एसएससी विद सैनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए हम इंग्लिश को स्क्रैच से एकदम जीरो से तैयार कर सकते हैं। और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे मैंने खुद के ऊपर ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके अपना स्कोर बूस्ट किया है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही ख़राब स्कोर रहा था, जिसके कारण मैं वो दोनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों। बट अभी 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम किया और फिर दोनों में मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था। सी एच एस एल मेन्स में 116 आउट ऑफ 120 एंड सी जी एल मेन्स में 127 आउट ऑफ 135 मेरा स्कोर रहा था। तो मैं अपने सोर्स किन किन टीचर से मैं पढ़ा था, कैसे मैं पढ़ा था, कैसे मेरी एक दिनचर्या थी इंग्लिश को पढ़ने के लिए कि मैं दिन में किस टाइम पर कितनी इंग्लिश पढ़ रहा था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हर चीज़ के लिए मैंने पीपीटी बना रखी है, तो हर चीज़ मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सीजीएल में इंग्लिश का क्या कैसे रहने वाला है। तो प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है प्री में। और 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 135 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है मेंस में। ये बात है सीजीएल के लिए, ठीक है। और सीएचएसएल में प्री में तो वही 25 क्वेश्चन 2 नंबर के और 50 नंबर का टोटल, जबकि मेंस सीएचएसएल मेंस में 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 120 नंबर की इंग्लिश रहेगी सीएचएसएल मेंस में। ये है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए इंग्लिश का ओवरव्यू की इंग्लिश कितने नंबर की क्या वेटेज रहने वाला है। और ये था मेरा स्कोर 2022 में। सीजीएल का भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, सीएचएसएल का भी फर्स्ट अटैम्प्ट था। सीएचएसएल में मेरे 172 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120, और सीजीएल मेंस में मेरे नंबर आए थे 87 आउट ऑफ 135, जो कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही शर्मनाक स्कोर था, बहुत कम स्कोर था ये मेरे लिए। जबकि इस साल 2024 मेंस में सीजीएल में मेरे नंबर आए हैं 127 आउट ऑफ 135 एंड सीएचएसएल मेंस में मेरे नंबर आए हैं 116 आउट ऑफ 120, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। सीजीएल में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और सीएचएसएल में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है इस साल, जबकि इस टाइम पर तो मेरा बहुत ख़राब स्कोर था। आप खुद ही देख सकते हैं इस साल मेरा इम्प्रूवमेंट है 44 मार्क्स का सीएचएसएल में, और सीजीएल में इम्प्रूवमेंट है पूरे 40 मार्क्स का। तो इतना इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं टीचर ही डिस्कस करने वाला हूँ। जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसी टाइम से मैं रानी मैम को फॉलो कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मेरी अभी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने में सबसे बड़ा हाथ रानी मैम का ही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसी टाइम से मैंने स्टार्टिंग से ही रानी मैम के साथ प्रैक्टिस किया, रानी मैम से ही ग्रामर किया, वो ओके भी उन्हीं से स्टार्टिंग में उनके समुद्र मंथन से किया। फिर एक अच्छी कमांड होने लगी धीरे धीरे इंग्लिश में, तो अभी जाकर इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्कोर आने लगा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट एकदम नए हैं, जिनको अभी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जो अभी नए नए आए हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, तो वो रानी मैम के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वो उनका बैच ले सकते हैं जिसमें वो ग्रामर, वोकेब और प्रैक्टिस तीनों चीज़ करवाएंगी। ये मैंने इनके ऐप पे नहीं किया था, मैंने किया था अनअकैडमी से, क्योंकि ये पहले अनअकैडमी पे पढ़ाती थी। पर ये अब वही बैच अब खुद के ऐप पे लॉन्च कर रही हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट ये 2,000 रुपये आपको वर्थ इट है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप ये बैच ख़त्म करोगे 3 महीने बाद, क्योंकि अभी मेंस में करीब 4 से 5 महीने का टाइम है, तो आप 3 महीने में इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जबकि प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, मेंस तक चलती रहेगी। ख़त्म करना है ग्रामर को और वोकेब को। ग्रामर की इसमें लगभग 80 क्लास होंगी और वोकेब की 60 के करीब क्लास होंगी। तो ये 3 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने में ये आराम से ख़त्म कर देंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ और ये आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी, ठीक है। जबकि प्रैक्टिस की क्लास तो एकदम मेंस तक चलती ही रहेंगी, और ये प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे रानी मैम से ना करो तो आप किसी और से भी कर रहे हो, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप ये लाइव बैच है, ये लाइव बैच नहीं लेना चाहते तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। क्योंकि ये लाइव बैच ले रहे हैं तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्लासों को रिकॉर्डेड देखें, क्योंकि
रिकॉर्डेड देखने में एक तो टाइम कम खराब होता है, हम थोड़ा 1.5x या 1.25x में देख सकते हैं, जिससे कि अपना टाइम बच जाता है। एक हम अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइम पे इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वो बेस नहीं लेना चाहते तो 3.0 उसी बेच का ये पहले का वर्जन है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप 11,999 में ये वो बेच खरीद सकते हैं। सेम ही चीज़ है, बस इसमें वो प्रैक्टिस वाला है कि अभी वो 5.0 खरीदोगे तो उसमें प्रैक्टिस लाइव होती रहेगी, साथ के साथ वो प्रैक्टिस की और क्लासें ऐड होती जाएंगी, जबकि इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड पहले से ही डाल रखा है, तो जो कंटेंट है वही पढ़ना है। बट ग्रामर और वोकेबलरी के लिए तो आप यह कोर्स भी ले सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए वो उस कोर्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस में इसमें प्रैक्टिस की पुरानी वीडियो है, तो वो पुरानी वीडियो भी वर्थ इट तो है। अगर आप ये कोर्स भी ले सकते हैं और ये वाला कोर्स भी ले सकते हैं, इन दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं लगता, जस्ट प्रैक्टिस के अलावा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रानी मैम से नहीं करना चाहते तो आप अमन सर से भी कर सकते हैं। अभी एसएससी कैटेगरी में इंग्लिश की मेरी नज़र में तो दो ही टीचर बेस्ट हैं, फर्स्ट रानी मैम और सेकंड अमन सर, ठीक है। तो आप रानी मैम से कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो रानी मैम से किया था, और मेरे दोस्त हैं एक दो जिनसे मैंने बात करी तो उन्होंने अमन सर से किया था। तो ठीक है, अमन सर भी बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इन्होंने अपना बेंच, वो जो इनका बेच रहता है वो रिकॉर्डेड रहता है, इनका बेच लाइव ये बेच लेते नहीं है, लाइव क्लास नहीं लेंगे, तो इनके बेच ना ये इन्होंने अभी जस्ट बेच अनाउंस किया है, तो उस बेच को आप ले लोगे, वो भी 2,000 रुपये की कीमत का है। आपको ये बेस इंग्लिश वाला थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, पर ये वर्थ इट रहेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड क्लासें हैं, उन रिकॉर्डेड क्लास को आप लोगे तो आपका एक तो टाइम ख़राब नहीं होगा, आपको मतलब थोड़ा सा भी टाइम ख़राब नहीं होगा, तो आप एकदम अपनी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि मुझे किस टाइम पे इंग्लिश पढ़नी है, कौन सी क्लास पहले लेनी है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, वोकेब की कितनी क्लास एक दिन में करनी है, ग्रामर की कितनी क्लास करनी है, प्रैक्टिस की कौन सी क्लास करनी है। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच के अंदर यह आपको सुविधा रहती है, जबकि लाइव बैच में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आप या तो रानी मैम वाला कोर्स ले सकते हैं या ये कोर्स ले सकते हैं, दोनों ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंग्लिश के लिए। अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आपको इंग्लिश के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कुछ प्रैक्टिस कर ली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और वही बात रानी मैम वाले कोर्स में है, अगर आपने रानी मैम वाला कोर्स ले लिया तो इसके अलावा भी आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ये बेच ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ये वाला बेच ले लीजिए अगर आप एकदम नए हैं। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको फ्री में ही पढ़ना है तो यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब इस प्लेलिस्ट में 48 क्लास है, तो ये ग्रामर की क्लास है पूरी, ठीक है। इसमें ये ग्रामर इन्होंने पूरी करवा रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्रामर की प्रैक्टिस की है, ये वोकेबलरी की प्लेलिस्ट है, इसमें पूरी A to Z वोकेबलरी है, और ये है रानी मैम की ग्रामर की क्लास, ठीक है। ये 4-4 5-5 घंटे की वीडियो है। इन सारी क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं, ठीक है। और इन क्लासों को फिर अपने वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना और फिर वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। इनमें भी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ अश्योर्डली आपको कह सकता हूँ, ठीक है। और बात बात रही बुक की प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस के लिए पिनेकल ले सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसमें क्या है कि कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो हिंदी में अवेलेबल हैं, उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश को थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर हिंदी में उनके सॉल्यूशन पढ़ने से एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल सकता है क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन में हम और कितना बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब रामबाणी है एकदम से, क्योंकि एसएससी इज इक्वल टू PYQs, और ये PYQs की बुक है, तो आप इससे अच्छे से PYQs कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कि इस साल के CGL के मेंस में आपने देखा ही था कि PYQs का उसमें कितना ज़्यादा रोल रहा था। और ये ब्लैक बुक वोकेब के लिए सबसे ज़्यादा मार्केट में फेमस है, फेमस ही नहीं है, सबसे ज़्यादा आउटपुट भी देती है ये बुक, ठीक है। आप ब्लैक बुक
ब्लैक बुक तो एसएससी एस्पिरेंट के लिए ब्लैक बुक तो मस्ट चीज़ है कि उसके पास ब्लैक बुक तो होनी ही होनी चाहिए वोकेब के लिए, क्योंकि ये वोकेब की इतनी एकदम इतनी अच्छी बुक है कि आप इस बुक को तो आपको करना ही चाहिए। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि पहले मैंने भी ये ब्लैक बुक में ये सोच रहा था कि बस इसका ऐसे ही हवा बना रखी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जब मैंने इसको खरीदा और अच्छे से 2-3 बार इसको पढ़ा मैंने, तो मुझे इतनी अच्छी लगी फिर तो, मतलब मेरा एक हैबिट में आ गई ये चीज़ कि मुझे रोज़ 2 घंटे ब्लैक बुक पढ़नी है तो पढ़नी ही है। ठीक है, तो इतना अच्छे से कर सकते हैं। ब्लैक बुक को पढ़ने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप ब्लैक बुक किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं एक तो ब्लैक बुक को पढ़ने के लिए, कि मैंने रोज़ 50 एंटोनिम पढ़ लिए, 50 सिनोनिम पढ़ लिए, 50 OWS पढ़ लिए, 50 ईडीएम पढ़ लिए। ऐसा करके आप 2 महीने में ब्लैक बुक को पूरी खत्म कर सकते हैं। या फिर इसमें इनके चैनल है क्यू मैथ्स, उस पे इन्होंने ये डाल रखा है। ठीक है, इसका भी मैं टेलीग्राम चैनल में ये शेयर कर दूंगा। ये पूरी क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मैं, जहाँ से आप इन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट का वहाँ पर आप डे फर्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो डे फर्स्ट का पहले इन्होंने टारगेट दे रखा है कि 50 ईडीएम करने हैं, 50 OWS करने हैं, 50 ये करने हैं। उस तरह से फिर डे सेकंड का टारगेट, डे थर्ड का टारगेट है। तो पहले अपना टारगेट कंप्लीट करो, उसमें 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, और फिर ये क्विज अटेम्प्ट करो, जिससे कि आप 34 डे में एक तो पूरी ब्लैक बुक को ख़त्म कर सकते हैं, एकदम अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। एकदम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक साथ पढ़ के करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप 34 डे में इस ब्लैक बुक को ख़त्म कर सकते हैं। प्लस इसकी क्विज के साथ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ये क्योंकि ये सारी क्विज है। हर रोज़ 50 क्वेश्चन का क्विज हो गया, और आपने 250 से 300 वर्ड पढ़ लिए, 200, 250, 300 वर्ड पढ़ लिए, तो आपकी वहाँ भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो ये ब्लैक बुक तो मतलब आपको खरीदना ही खरीदना है, ये तो मस्ट चीज़ है, मस्ट है, ये मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप एडिटोरियल के लिए आपको इंग्लिश माध्यम या फिर निमिषा बंसल। तो सबसे पहले इंग्लिश माध्यम की बात करते हैं। इंग्लिश माध्यम क्या है कि ये एक ऐप है, आप फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनका टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ डालते हैं, आपने इस पीडीएफ को पढ़ा, फिर इस पीडीएफ में 25 क्वेश्चन होंगे एसएससी पैटर्न पर बेस्ड। उन 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, इसका मतलब है कि आप रोज इंग्लिश का एक प्री का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, या फिर इनका ऐप जब डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिलेगा, रोज आता है ये। जैसे कि मैंने आज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो ये कल आएगा 6 तारीख का, परसों आएगा 7 तारीख का, सिर्फ संडे को नहीं आता है। और ये रोज एक एडिटोरियल डालते हैं, आप पहले उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें क्या है कि उन्होंने जो वोकेबलरी है उसको हाईलाइट कर रखा है, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो उसका एक बॉक्स में उसकी वो पूरी वोकेबलरी एक्सप्लेन की हुई आ जाएगी, उसके एंटोनिम, सिनोनिम, हिंदी में अनुवाद, सारी चीज़ें उसकी आ जाएंगी। तो फिर जैसे कि कोई दूसरा हार्ड वर्ड है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप एक अच्छी तरह से अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को मजबूत कर सकते हैं। इससे आप ये एडिटोरियल पढ़ पढ़ के आप अपने रीडिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और फिर जब आपने वो एडिटोरियल ख़त्म कर दिया 15 से 20 मिनट में, ठीक है, तो फिर उसके नीचे आपको 25 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा एक मॉक फॉर्मेट में। तो आप वो 25 क्वेश्चन में से फिर आपके 20 सही हो रहे हैं, 22 सही हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से 5 तो हैं उस एडिटोरियल पर बेस्ड, जिससे कि आपका पैसेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसमें PQRS भी है, क्लोज टेस्ट भी है, नरेशन, पेशियो वॉइस, सब कुछ है, एटोनिम, सिनोनिम, सब कुछ है। वो एक ये आप ये देख सकते हो कि वो प्री का सेक्शनल मॉक की तरह काम करेगा। तो आप रोज एक प्री का सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम का ये एडिटोरियल, इसको पूरा करने में, ये जो वो क्विज अटेम्प्ट करने में और इसकी रीडिंग करने में पूरे में 30 to 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको अपने दिन का ये 30 to 40 मिनट तो इन्वेस्ट करना ही है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अपने दिन की शुरुआत ही इसी से करिए। जब आप लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं तो सबसे पहले आप इंग्लिश माध्यम को खोलिए अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, और फिर वो एडिटोरियल को पढ़िए, उसको अटेम्प्ट करिए, 25 में से अपना स्कोर देखिए कि कितना स्कोर आया। क्योंकि मैं तो अपनी दिन की शुरुआत इसी से करता था, तो मैं आपको यही सबसे पहले सजेस्ट करूँगा। ठीक है, इसके अलावा आप निमिषा बंसल मैम, जो कि रोज़ सुबह, ठीक है, उनका 7 बजे ये क्लास आ जाता है। तो अभी जैसे कि मैंने ये
कल जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा 10 बजे 7 बजे इनका ये क्लास आ चुका होगा। ठीक है, तो ये क्लास आप रोज देख सकते हैं। तो इसमें एक द हिंदू का एडिटोरियल करवाती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो आप एडिटोरियल अगर आपको टीचर के साथ समझ के करना है तो आप निमिषा में ये निमिषा बंसल मैम का कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से ही करना है और आपको ठीक है तो आप ये इंग्लिश माध्यम वाला कर सकते हैं। दोनों ही लगभग 1 घंटे की कोर्स, आपका 1 घंटा तो लेंगे ही, पर इसका आउटपुट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जब इंग्लिश एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि प्री में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, पर मेंस, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही तो अपना सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, और मेंस में ही इंग्लिश रीडिंग का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन PQRS किया जाते हैं, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट किया जाते हैं, और 2 से 3 पेसेज आ जाते हैं, जिससे कि 4 से 8 या फिर 12 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हो जाते हैं। जैसे कि 20 क्वेश्चन के करीब फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश में, जो कि हमें 60 मार्क्स देते हैं। ठीक है, रीडिंग का तो बहुत ज़्यादा योगदान है मेंस के अंदर। तो ये आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करनी है, ना कि प्री के बाद, क्योंकि प्री तो आप आराम से निकाल ही लोगे। तो मेंस का ये है, तो मेंस के लिए अभी से अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो मेंस में आपको ये एक अच्छा स्कोर दिला पाएगी। क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था एकेडमिक्स के टाइम पर मैंने अपनी रीडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे रीडिंग में कभी मॉक में भी गलत नहीं होता था, कभी भी कोई भी PQRS गलत नहीं हुआ, क्लोज टेस्ट रेयर केस में गलत होता था, कभी कोई पेसिस गलत नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम थी सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम में, जो कि याद करता था कंफ्यूज हो जाता था। पर मैंने ब्लैक बुक को इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया, जिससे कि एंटोनिम सिनोनिम भी मुझे फिर अच्छे से आने लग गए थे। और मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, तुक्के नहीं लगाने हैं कि ऐसे कुछ भी तुक्का मार दिया। अगर आपको आ रहा है तो आप अच्छे से करिए, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए इंग्लिश वाले को। ठीक है, और इसके अलावा आप सेक्शनल मॉक लगाइए या फिर फुल मॉक लगाइए, और उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि मुझे मेरा वोकेब गलत हो रहा है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहा है, या फिर मेरा ग्रामर गलत हो रहा है। और फिर उस चीज़ पे अपना ज़्यादा टाइम डेडिकेट कीजिए, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए। और अगर मैं अपना पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करना चाहूँ, अगर आप यही पूछेंगे तो मैं सबसे पहले, मेरा दिन की शुरुआत ही इंग्लिश माध्यम से होती थी कि मैं जब लाइब्रेरी में जाके बैठता था तो अपना लैपटॉप खोला, इंग्लिश माध्यम साइट पे गया, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उसको अच्छे से पढ़ा एडिटोरियल को, और फिर उसका क्विज लगाया। तो 30 से 40 मिनट या मैं लगभग 1 घंटा उसमें पूरे प्रोसेस में लग जाता था। उसके बाद ग्रामर की क्लास ले ली और प्रैक्टिस की क्लास ले ली। ग्रामर की क्लास तो आपकी 60 क्लास हैं, तो रोज एक एक क्लास करोगे तो 2 महीने में एक क्लास तो खत्म हो जाएगी। फिर आप ग्रामर की साइड से तो फ्री हैं। फिर आप प्रैक्टिस की क्लास, सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास लेनी होगी आपको। रोज प्रैक्टिस की क्लास लेनी ही लेनी है, प्रैक्टिस को आप स्किप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस को स्किप करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की नौबत भी आ सकती है। प्रैक्टिस तो लेनी ही लेनी है। तो आपको स्टार्टिंग के डे में ये दोनों क्लास आपका 3 घंटा ले लेंगी, पर उसके बाद आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस ग्रामर खत्म हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिस की एक क्लास हो जाएगी, और एक क्लास वो केप की लेने लग जाना। तो ये लगभग यही है कि स्टार्टिंग में सुबह गए, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, एडिटोरियल कर लिया इंग्लिश माध्यम के साथ, और फिर 2 क्लास ले लिए एक। ठीक है, जिस भी टीचर का आपने कोर्स ले रखा है, फिर वो जैसे कि अमन सर का आपने रिकॉर्डेड बेस ले लिया, तो उसमें एक क्लास ग्रामर की ले ली, फिर एक क्लास वोकेब की ले ली। फिर ग्रामर खत्म हो गई तो फिर एक क्लास वोकेब की ले ली, एक क्लास प्रैक्टिस की ले ली। ऐसे आप करके वो उस कोर्स को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। और ब्लैक बुक, रोज ब्लैक बुक को पढ़ना ही है। ये समझ लो कि ब्लैक बुक तो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ये एक तो इंग्लिश माध्यम वाला, एक ब्लैक बुक वाला। इंग्लिश माध्यम वाला रीडिंग के लिए, और ब्लैक बुक वोकेब के लिए। ये दो चीज़ तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ का पार्ट है। फिर जब आपका वोकेब भी खत्म हो जाए और ग्रामर भी खत्म हो जाए क्लास वाली, सिर्फ आप फिर प्रैक्टिस की क्लास ले रहे हो, तो आप पिनेकल की बुक से साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। क्योंकि इसमें ये समझ लो कि 700 फिलअप हैं, 700 एरर हैं। तो आप रोज 50-50 करोगे तो आप 14 दिन में इसका एक पार्ट खत्म कर सकते हो। इसको पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ोगे तो आराम से 40 से 45 दिन में इस किताब को आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से इंग्लिश की आपके लिए स्ट्रेटेजी थी। मैंने खुद ने अपने ऊपर यही इम्प्लीमेंट किया कि मैं रोज इंग्लिश माध्यम को टाइम दे रहा हूँ, फिर
मैंने ग्रामर का एक बार बैच कर लिया, बार बार ग्रामर का बैच बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस से ही स्ट्रोंग होगी। जब हम टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे एकदम कंठस्थ हो जाते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं। फिर हम देखते ही पता लग जाता है, या सिर्फ सेंटेंस को पढ़ने मात्र से हमें पता लग जाता है कि इसमें कहाँ एरर है, या फिर यहाँ फिलअप्स में क्या डालना है। वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। ऐसे से आप ग्रामर का 3 बार बेच कर लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिर 3 बार करने से भी, क्योंकि ग्रामर का एक बार अच्छे से कर लीजिए, बहुत ध्यान से कर लीजिए, ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। आराम से कर लोगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस की तो क्लास रोज करनी ही करनी है, चाहे आप कैसे भी करें, किसी भी टीचर के साथ करें, पर प्रैक्टिस रोज करनी है। ब्लैक बुक को रोज पढ़ना है। तो ये चीज़ें ये समझ लो कि आप रोज 1 घंटा इंग्लिश माध्यम के लिए और 1.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्लास के लिए, और 1.5 घंटा, ये 4 घंटे, 1.5 घंटा ब्लैक बुक के लिए, ये 4 घंटे तो आपको रोज देने ही देने हैं। इसके अलावा फिर आप 1.5 घंटा या तो ग्रामर की क्लास, या फिर 1.5 घंटा वोकेब की क्लास। और फिर ये जब ये क्लासें ख़त्म हो जाएं ग्रामर और वोकेब की, तो उसके बाद पिनेकल वाली बुक को लगाना है। एग्जाम से 2 महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए इसको लगाना, तो आप एग्जाम तक एकदम से इसको लगा के अच्छे से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ये खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर एकदम ख़त्म स्कोर रहा था, 87 आउट ऑफ 135 और 72 आउट ऑफ 120 CHSL मेंस में, जिसको मैंने इम्प्रूव करके इसमें 40 नंबर का इम्प्रूवमेंट किया और 127 तक लेके गया। और CHSL वाले में 44 नंबर का इम्प्रूवमेंट था, उसको मैं 116 तक लेके गया। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत हुए। और यह सब हो पाया है उस स्टडी प्लान की बदौलत, क्योंकि रोज का मेरा कम से कम 5 घंटा इंग्लिश में जाता ही जाता था। आप कंसिस्टेंटली मैं रोज ये प्रैक्टिस कर रहा था, रोज ब्लैक बुक पढ़ रहा था, जिसका नतीजा था कि एक हिंदी बैकग्राउंड से होने के बाद, बहुत कमज़ोर फाउंडेशन होने के बाद, एकेडमिक्स बहुत कमज़ोर थी मेरी इंग्लिश। एकेडमिक्स में मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, रीडिंग तक मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद जब रोज ये 4-5 घंटे इंग्लिश को दिए अच्छे से, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई को किया, अब एकदम प्लानिंग से पूरी स्टडी करी इंग्लिश की, तो अच्छे से मैंने एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ मैं अपना एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाया। यही सारी चीज़ें कह के मैं आपको बस वीडियो को ख़त्म करूँगा। और फाइनल बात ये है कि SSC विद सैनी रियल, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी नहीं, सॉरी, टेलीग्राम आईडी है। आप इस पे मैसेज करके मुझे जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं आराम से। मैं हर डाउट का जवाब दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स को लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जीके को लेकर अभी अगले 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग का भी वीडियो मैं डाल दूंगा, और इंग्लिश का भी वीडियो आपको दे ही दिया है। इसको आप अच्छे से देखकर फिर अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करिए कि मुझे कितना टाइम किस पार्ट को देने की जरूरत है। अगर आपका ग्रामर वीक है तो ग्रामर में ज़्यादा टाइम डिनोट करिए। फिर अगर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो, अगर आपकी वो ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वोकेबलरी वीक है, तो वोकेब को ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वोकेब कमज़ोर था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा बहुत अच्छा था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मुझे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा कभी PQRS, क्लोज टेस्ट, ये चीज़ें बहुत रेयर केस में गलत होती थी। ठीक है, तो आप अपनी कमजोरी को पहचानिए पहले मॉक टेस्ट देकर, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करिए। बेस्ट सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप अमन सर से पढ़िए या रानी मैम से पढ़िए, दोनों से किसी का भी एक बैच ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 रुपये का बैच पड़ेगा आपको, पर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, जब आप मेंस दे के निकलोगे, 2025 मेंस दे के निकलोगे, तो आपको इन 2,000 रुपये का रिग्रेट नहीं होगा। ये डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आप ये 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में लगे, और फिर आपको 7-8 महीने बाद जब मेंस दे के निकलोगे, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, ये 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में मुझे मेरी 1 साल और बर्बाद कर ली मैंने। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि बाद में उस चीज़ का पछतावा हो, ठीक है। और चलो भाई,
आपका समझ लो कि कमज़ोर फाइनेंशियल कंडीशन है, तो ये आप सारी प्लेलिस्ट कर सकते हैं। इन प्लेलिस्ट में भी आप एक अच्छी खासी कमांड हासिल कर सकते हैं। जबकि रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, इस पर रोज़ रोज़ एक वीडियो, लगभग लगभग सप्ताह में 7 दिन में से सैटरडे संडे को छोड़कर 5 वीडियो तो इस चैनल पे सप्ताह में आती ही आती हैं। उसमें क्या है, वोकेबलरी भी करवाती हैं, ग्रामर भी करवाती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करवाती हैं। हर चीज़ को सप्ताह में 5 दिन कुछ ना कुछ ये करवा ही रही है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियली आप वीक हैं और आप कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, तो रानी मैम का यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उस पर रिकॉर्डेड कंटेंट भी पड़ा है, वो कंटेंट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही कह के मैं आप वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू।